नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि घग्गर नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दिनों उफान पे है जब बारिशों का सीज़न होता है। और इस वक्त हम सिरसा ज़िले के गांव फरवाई कला में हैं। फरवाई कला और बूढ़ा भाना गाँव है जहाँ पे ये कश्ती चलती है। और क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं है और पुल की मांग पिछले लंबे समय से चल रही है और पिछले 45 साल से ये जो चाचा हैं जो किश्ती चला रहे हैं और इसी किश्ती के माध्यम से यहाँ आसपास के गाँव को लोग ये घग्गर नदी है वो पार करवाते हैं। जब भी बारिश होती है तो प्रशासन यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्यूटी है वो करता है कि यहाँ पे मिट्टी डाली जाए, क्या व्यवस्था की जाए। लेकिन गाँव के लोग हैं वो अपने स्तर पे भी यहाँ पे पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि मल्लेवाड़ा गांव में 500 रुपये एकत्रित करके प्रति एकड़ के हिसाब से लोगों ने तटबंध कुछ है मजबूत किए, जेसीबी लगाई। हमारे साथ इस वक्त फरवाई कला के ही नंबरदार हैं दड़बी गांव से रूप कुमार। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जब पानी आता है, प्रशासन किस तरह की रवैया होता है, यहाँ पे गाँव के लोग हैं वो तटबंध को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, पहले तो जी प्रमोद जी आपका धन्यवाद, यहाँ पर आप लोग आके सभी लोग गांव वासियों को संभालते हो और देखते हो, आपका धन्यवाद। ऐसे है प्रभु जी, प्रशासन का जो अंदर वाले बांध है इस पे तो प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। और इस पे तो लोग गांव के हैं, जैसे फरवाई कला की साइड पे है, फरवाई कला वाले संभालते हैं, इधर बुढ़ा पाने वाले हैं लोग तो वो संभालते हैं इसको। और बाहर वाला जो बांध है वो प्रशासन उसको देखभाल उसका कर रहा है। और जैसे कि जो बड़ा बांध है वो इस बांध से जब भी पानी निकल गया और बड़े बांध का मान के चलो भी उसके अंदर बिल्कुल तोतला पड़ा है और पौधे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं और जड़ें आर पार हैं उसकी। जब भी कभी वो इसकी इधर से गड़बड़ होती है तो मान के चलो कि उस बांध का कोई फ़ायदा नहीं है। पौधे इतने ज़्यादा लगा रखे उसकी जड़ें आर पार की है। और प्रशासन व मिट्टी वगैरह और जैसे भी कट हैं उनको अपने गट्टे वगैरह वो ला के प्रशासन ने ला रखे हैं। और आज पानी जैसे फुट 1.5 फुट नीचे आया हुआ है, पहले काफ़ी बढ़ाव में थी नदी और इस लेवल पर तक तो चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इससे ज़्यादा आता है तो फिर तो देखो प्रॉब्लम है ही। और जैसे इतनी बारिश हुई है और लोगों ने ट्यूबवेल वगैरह भी बंद पड़े हैं, पानी की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज़रूरत होती तो शायद इससे और भी ज़्यादा पानी कम होता। तो क्या कुछ कहेंगे सर? कई बार बाढ़ भी आ चुकी है इस इलाके में, लोगों ने बाढ़ का दंश भी झेला है, लेकिन ये जो तटबंध है वो मजबूत क्यों नहीं हो पाते? बारिश के दिनों में ही प्रशासन क्यों संभालता है? दूसरी जो है समय है वो भी इनको मजबूत करे, लोग अपने स्तर पे पैसे एकत्रित करते हैं, लोग अपने से पैसे इकट्ठे करके और लोग उसको करते हैं। प्रशासन पहले कोई ध्यान नहीं करता। जैसे कि पैसे पीछे नरेगा वाला उसे उन्होंने सफाई करवाया है और ऊपर से बांध की उसकी नरेगा ने सफाई किया है, नीचे तक वो जाके देखो बांध का सारा बुरा हाल है। और जैसे ये इतने लंबे समय से ये जैसे किश्ती यहाँ पर चलती है, लोगों की ये भी मांग है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, इसके लिए भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्यों लोग काफ़ी यहाँ से मजदूर लोग जाते हैं सिरसा के लिए काम करने के लिए, उनको दिक्कत आती है। तो आपको दिखा दें कि ये कश्ती है वो बूढ़ा भाना गाँव से जो है फरवाई की बिल्कुल दूरी है वो कम कर देती है। घग्गर नदी पे ये कश्ती पिछले 50 सालों से चल रही है। और सर ये अगर पुल बन जाता है तो कितने लोगों, गांव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा? और इसकी पुल की डिमांड को लेकर के क्या कहेंगे? कुछ प्रशासन, कोई राजनेता कितना किस सहयोग रहता है? देखो जी, राजनेता आते हैं, उनको भी बोला है कि इसके लिए ये पुल बनना चाहिए। इनसे कम से कम 10-20 गांवों को इसका निजात मिलेगा, नज़दीक पड़ेगा आने जाने का रास्ता। और बांध से जो ये लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इससे। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? लेकिन आज भी कश्ती से लोग जो है दूसरी पार जाते हैं, एक ज़माना होता था, लेकिन अब इस युग में भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे अपने पिकनिक के लिए भी यहाँ पर आते हैं, सिरसा से लोग आते हैं किश्ती में घूमने के लिए, इधर आ गए और चले गए। ये जैसे भजन जी है, ये तो बेचारा सेवा कर रहा है। गांव वाले इनको थोड़ा बहुत जैसे गेहूं वगैरह दे देते हैं, जिसका जैसे इनके लिए साल 6 महीने का बंधा हुआ होता है। और जो लोग आते हैं उनको 5-10 रुपये का ये सेवा ही कर रहे हैं गाँव में। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इसको लेकर के क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।